अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, ढेरों खुशियाँ अता करें, आमीन। तो जी मेरे तो आजकल बहुत ही मज़े चल रहे हैं, क्योंकि आप लोग मेरे व्लॉग्स जो है रूटीन बेस पे देखते हैं, तो आप लोगों को इस वजह से पता ही होगा कि ये थर्ड डे है कि मैं आज फिर आउटिंग पे बाहर जा रही हूँ। मुझे सब कह रहे थे तुम बीमार हो, तो बीमारों वाली हरकतें करो। मैंने कहा इतने टाइम से जब मैं बेड पे पड़ी हुई थी तब किसी को नहीं पता था कि मैं बीमार हूँ। मैं ज़रा सा बाहर निकली हूँ तो आपको लग रहा है कि मैं बीमार हूँ। एनी हाउ, आज मैं जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर लंच पे मैंने जाना था। मैं जब भी लाहौर आती हूँ तो मैं ज़रूर जाती हूँ। तो यहाँ पे आप चेक करें, मैं रेस्टोरेंट पहुँच चुकी हूँ और ये जी उनका मुझे कॉल आई थी, जी मेन्यू बाहर लगा हुआ है और उसकी पिक्चर उतार के तुमने लेके आनी है, ऐसे नहीं आना। तो आते ही सबसे पहले मैंने पिक्चर बनाई और रेस्टोरेंट का नाम जो है बीच में वो मैं लाना ही भूल गई। तो आप गैदरिंग चेक कर सकते हैं, वो दो जो अदद लड़कियाँ बैठी हैं ये हैं मेरी बेशरम दोस्तें, जो कि तकरीबन आधे घंटे से मेरा वेट कर रही थी और मैं एज़ यूजुअल फिर से लेट थी। तो जी सबसे पहले तो आप ये सारा लुक चेक करें रेस्टोरेंट का, बहुत ही माशाल्लाह प्यारा है, बड़ा ही अच्छा माहौल था, बड़ा फ्रेंडली सा फैमिली टाइप का माहौल था। तो हम ऐसे ही रेस्टोरेंट्स में जाते हैं जहाँ पे इस तरह का माहौल हो, क्योंकि हम गर्ल्स हैं। तो जी ये लड़की हमारी ब्राइड टू भी है, इसकी जो है शादी होने वाली है। हम फ्रेंड्स का 3 का ग्रुप था, जिसमें सबसे पहले मेरी शादी हो गई थी। तो अभी इसकी बारी अब आई है ऑलमोस्ट मेरे से 6 साल के बाद। तो इसकी खुशी में हम लोग जो हैं बाहर लंच करने आए थे। मेन्यू आप लोग चेक कर सकते हैं, ये इनका प्लेटर है जिसमें बहुत ही ज़्यादा वैरायटी है और ये बड़ा ही रीज़नेबल में हमें पड़ गया था और मज़े का पड़ गया था। इसके अलावा 2 मेन कोर्सेज़ में से हमने जो है मंगवा ली थी 2 तरह की डिशेस, जिसमें से एक स्टीक थी और दूसरा हमने वाइट सॉस पास्ता मंगवाया था। तो हमारे लिए इनफ था, क्योंकि हम जब लालच करके मंगवा लें उसके बाद फिर हमसे ना खाया नहीं जाता। सो हमने डिसाइड किया कि पहले हम ये इतना ही मंगवाएंगे, अगर तो ये खाया गया तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर हम दोबारा बना लेंगे। तो ये जी एक्शन आप चेक कर सकते हैं इस लड़की के। ये ब्राइड टू भी है, क्योंकि मैंने इसको कहा था कि मैंने तुम्हें वीडियो में लेके आना है, लिहाजा ये इसलिए एक्शन मार मार के दिखा रही थी। ये इसी तरह की ही है। तो हम लोगों की बड़ी पुरानी दोस्ती है माशाल्लाह से, हमें ऑलमोस्ट 9 साल हो गए हैं। तो जी ये ऊपर की एक प्लेट मिसिंग थी, तो उन्होंने वो भी ला के रख दी थी, जिसके अंदर केक्स 3 टाइप्स के केक्स थे, चीज़ केक थे और इसी तरह के जो हैं 2-3 केक्स थे। तो जी आप इसको चेक करें ज़रा, इसकी एक्साइटमेंट ही नहीं ख़त्म हो रही। आप लोगों ने इसके लिए दुआ करनी है, अल्लाह ताला इसको इसके घर में ढेरों खुशियाँ अता करें, बहुत खुश रहे, हंसती मुस्कुराती रहे। जिस तरह ये अब हंस रही मुस्कुरा रही, लाइफ को सीरियस नहीं लेती, इसी तरह से आगे भी इसका ये लाइफ का जो एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है इसके साथ शादी का, वो ऐसा ही रहे। इसको ड्राई ना वो एक्सपेरिमेंट, ठीक है। आप लोगों ने ज़रूर दुआ करनी है इसके लिए। तो जी खाना शाना खा के हम लोग तकरीबन 1 घंटे के अंदर फ्री हो गए थे, बड़े आराम आराम सुकून सुकून से खाया था। अब बारी आती है बिल देने की, और ये हमारी एक रस्म है कि जब भी बिल देने की बारी आती है तो हम लोग जो है ना ज़रूर बिल की पिक्चर ज़रूर उतारते हैं, ताकि हम हमारे पास ये सबूत रहे कि भाई हमने जो है इतने बिल का खाना खाया था। तो ये हम ऑलमोस्ट जितनी बार भी जाते हैं ना तो ये काम ज़रूर करते हैं। तो यहाँ पे कैश जो मैं पेमेंट नहीं ले रहे थे, कार्ड से पेमेंट हो रही थी, तो फिर कार्ड इस वक्त आयशा के पास ही मौजूद था, फिर हमने उसको कैश दे दिया और उसने हमारी पेमेंट जो है वो कर दी थी। तो ऑलमोस्ट 6000 का हमारा 5000 समथिंग का हमारा बिल बना था, जो कि हम तीनों ने डिवाइड किया था। तो ऑलमोस्ट 2000 हम तीनों के हिस्से में आया था। लाहौर में खाना खाना और फिर इतने पैसे तो फिर आपको पता लग ही जाते हैं, ऊपर से जब आपने बाहर किसी अच्छी एरिया में जाके अच्छी होटलिंग करनी हो तो फिर इतने पैसे तो आम ही हैं। तो ये गुलबर्ग में है, मेन मार्केट गुलबर्ग से आगे जाके ये रेस्टोरेंट है टाइटो के नाम से, ठीक है। इनके पास जो है बहुत ही अच्छी जो है डील्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा इनका मेन्यू बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस तरह के टाइप के रेस्टोरेंट्स हम अक्सर जाते हैं तो ना पैसे बहुत ज़्यादा बन जाते हैं भाई, लेकिन अब की बार ज़रा मुनासिब में रहा। तो जी बिल चिल होके वापस आ गया था। अब हम निकल आए थे बाहर, मरियम जा चुकी थी ब्राइड टू बी, क्योंकि उसको कॉल आ गई थी घर से, इसने आगे शॉपिंग के लिए भी जाना था शादी क्योंकि उसकी करीब है। तो उसके घर वाले आ गए थे उसको पिक करने बाहर से, हम दोनों रह गए थे, मैं और आशा। सो वी डिसाइडेड कि हम बाहर जाके कहीं से मीठा खाते हैं। तो पहले फिर फ़ोटोशूट तो फिर लाजमी था। तो जी अब हम करने लगे हैं फ़ोटोशूट। यहाँ खड़े होकर हमने बड़ी बोंगी बोंगी सी तस्वीरें उतारी, कोई पोज नहीं छोड़ा। तो बाकी पौधे रह गए थे, फिर मैंने सोचा पौधों की भी उतार ली जाए, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। तो खाना हमने मीठा था। देन वी डिसाइडेड कि भाई क्यों ना हम जो है यहाँ राजा साहब है मॉल,
हम वहाँ पे जाएं। तो क्योंकि मेरे पास थोड़े से पैसे थे, तो जब मेरे पास पैसे होते हैं ना तो मुझे कोई ना कोई मसला बन ही जाता है, हाथों में ख़ारिश होने लग जाती कि क्यों ना कहीं जाया जाए। तो जी हम बैठे दोबारा से रिक्शा में और हम पहुँच गए राजा साहब, जैसा कि आप देख सकते हैं। गुलबर्ग के एरिया में ये एक बहुत ही अच्छा मॉल है। अगर आपने शॉपिंग करनी हो, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें, ब्रांड्स की चीज़ें अगर आपने एक छत के नीचे अगर आपको चाहिए, आप ज़्यादा फिरना नहीं चाहते, तो ये मस्ट गो जो है जगह है, आपको ज़रूर यहाँ पे जाना चाहिए। तो जी यहाँ पे मैंने कर दिया फास्ट फॉरवर्ड, क्योंकि जी बहुत लंबी चौड़ी वीडियो बनी थी। तो ये ड्रेसेस थे, औरतों का सबसे पहली कमज़ोरी ड्रेसेस होते हैं, जो कि मुझे बहुत पसंद आए थे। आप देख सकते हैं कि बड़ी प्यारी प्यारी एम्बेलिशमेंट्स के साथ जो है ड्रेसेस, स्टिचिंग बहुत प्यारी थी, डिज़ाइनिंग बहुत प्यारी की हुई थी। 6,000 7,000 की रेंज में थे। अगर आप ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं तो आपको यही ड्रेसेस 10-11 हज़ार की रेंज में मिलते हैं। तो यहाँ पे मुझे बड़े रीज़नेबल मिले। सो मैंने डिसाइड किया कि अगली बार छोटी ईद की शॉपिंग मैंने यहाँ आकर ही करनी है, मैंने ऑनलाइन कोई काम नहीं करना। लेकिन देखिएगा, मैंने पक्का पक्का कोई नहीं रहना, फिर मेरा दिमाग ख़राब हो जाना है ऑनलाइन देख देख के। तो डिज़ाइनिंग जैसा कि मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ड्रेसेस पे बहुत प्यारी थी और इनकी रेंज 5-6-7 हज़ार, 7 से आगे कोई भी नहीं था। ये ग्रीन साड़ी थी, ये बड़ी प्यारी लगी थी मुझे। तो इसी तरह से अनस्टिच में भी बड़े प्यारे प्यारे यहाँ पे कपड़े थे, स्टिच में भी बहुत ही प्यारे थे। स्टिच में तो खैर, तो अनस्टिच में जो है वो इनकी रेंज ही, जैसा कि सामने सूट पड़ा हुआ है, ये आयशा को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो इसके साथ पैचेस थे जो थे स्लीव्स के थे, घेरे का था और गले का था। तो ये सेम शर्ट ट्राउज़र था, तो इसकी बता रहे थे कि 5,500 का अनस्टिच में। तो अगर आपने इस तरह का कोई लेना है तो शिफॉन का सा दुपट्टा था, तो ये भी ले सकते हैं। ये अनस्टिच में सामने लगाए हुए हैं, ये भी बड़े अच्छे 3-4 हज़ार की रेंज में ये भी थे। तो ड्रेसेस तो बहुत प्यारे थे। इसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम मेंस की तरफ जाते हैं। लेना जुना कुछ नहीं था, बस हमें दिमाग ख़राब हो गया देख के तो आयशा को लेना था मेंस के लिए कोई उसको चाहिए थी शलवार कमीज़ अपने भाई के लिए। तो उसने कहा कि मैंने लेनी तो है, तो फिर यहीं से ले लेते हैं। तो मैंने कहा चलो अच्छा, मेरे व्लॉग का कंटेंट भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे 5-6-7-8-10 हज़ार तक की कॉटन की शलवार कमीज़ मिल रही थी। तो लेकिन जो है प्राइस वाइज क्वालिटी का बड़ा अच्छा जो है वो एक फ़र्क भी था बहुत ज़्यादा। तो यहाँ से हमने रसीद बनवा ली थी, फिर काउंटर पर जाकर पेमेंट होनी थी। पहले हमने ऊपर जाना था, तो हमने कहा पहले ऊपर से घूम आते हैं, उसके बाद फिर हम नीचे आके जो है ना ये रसीद देखें। इस वक्त मुझे बहुत नींद आ रही है, सुबह के टाइम पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, फुल नींद आई हुई है। तो जी हमने कहा कि क्या सामान उठा के ऊपर जाएंगे तो वापसी पे ले लेंगे। तो जी हम फर्स्ट फ्लोर पे गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बच्चों के सारे कपड़े शपड़े हैं। ये छोटे छोटे से फ़्रॉक हैं, जो कि आपको बड़े ही आराम के साथ 2,000 की रेंज में मिल जाएंगे, ठीक है, जो कि बहुत महंगी है। मैंने सोचा था कि मैं फ़ातिमा के लिए लूँगी, लेकिन प्राइसेस देख के मैंने कहा नहीं भाई, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। बच्चों की सारी एसेसरीज़ यहाँ पे मौजूद हैं, सारी की सारी, कमोड से लेकर ना फीडर, वेस्ट, हर चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी एक ही जगह पे, एक ही छत के नीचे। बैग्स बड़े प्यारे थे। मेरा बैग ख़राब होने के करीब है, लेकिन मैंने लेना चाहा, फिर मैंने कहा नहीं यार, फिर कभी लेंगे, कोई नहीं। बच्चों की ये देखें वार्डरोब्स आप देख सकते हैं, बहुत प्यारी है, जो कि 50-50 हज़ार की रेंज में थी। ये बच्चों के जो हैं बेबी कॉट्स हैं, यहाँ पे बच्चों की परफ्यूम्स हैं, बच्चों के लोशन, पाउडर, पैम्पर्स, वाइप्स, बोटल्स, लंच बॉक्सेस, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। मुझे बच्चों के लिए बॉटल्स जो थी लेनी थी, ले चुकी थी मैं, लेकिन ना मैं फैंसी वाली ढूंढ रही थी। तो मैंने कहा देखते हैं, देखें ग्लास था बड़ा प्यारा, मुझे ये पसंद आया था। सो मैंने यहाँ पे जो है उनकी बॉटल्स देखनी शुरू की, लेकिन जो मुझे पसंद आई उसमें 2 अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि अगर मैंने एक लेनी ना तो लड़ाई पड़ जानी थी। तो ये वाला देखें कितना प्यारा, ये परफ्यूम बॉक्स लग रहा है, लेकिन ये एक वाटर बॉटल है, ये भी एक फैंसी टाइप की है।
तो जी फर्स्ट फ्लोर पे हमें बॉटल्स नहीं मिली थी जो हमें चाहिए थी, तो हम सेकंड फ्लोर पे आ चुके थे। सेकंड फ्लोर पे आके तो ना बस बंदा बेहोश होने वाला ही हो जाता है। इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें, इतनी प्यारी प्यारी, हर औरत की जो कमज़ोरी होती है ना वो सब यहाँ अवेलेबल था, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें थी। बॉटल्स मुझे मिल गई थी जो दो एक तरह की ऊपर भी नहीं मिल सकी, लेकिन मैंने दो डिफरेंट कर ली। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रॉकरी से लेके स्टील का सामान सारा, प्रेशर कुकर, पतीलियाँ, चम्मच, कुछ नहीं छोड़ा हुआ था। तो ये देखें ज़रा, ये एक प्लेट्स का सेट था, मुझे बड़ा अच्छा लगा था, प्यारा था, इसका गोल्डन बॉर्डर था। बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी, यकीन करें यहाँ पे ना फ़िदा हो जाने की हद तक वाली चीज़ें थी। ये मग सेट है, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था। मैं बड़े टाइम से ढूंढ रही थी कि एक मग सेट लूँ कोई इस तरह का जो पेयर में हो, अपने और उम्र के लिए हम दोनों इकट्ठे बैठ के ताकि चाय पिया करें, जो कि आज तक कभी भी नहीं हुआ और पता नहीं आने वाले वक्त में भी कभी होना है कि नहीं। तो उम्मीद तो अच्छे की रखी जा सकती है ना। तो जी ये दो बॉटल्स थी जो हमने फ़ाइनल की थी। फिर जो डार्क सी ग्रीन सी थी उसके अंदर स्टिकर्स थे टेडी बियर वाले, वो बाद में इसके ऊपर लग जाते तो वो भी टेडी बियर ही बन जाना था। सो मैंने कहा ये करीब करीब ही एक जैसी हैं, तो ये वाली ले लेते हैं। तो जी ये आप डिनर सेट चेक कर सकते हैं जो साइड्स पे लगे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। और सामने ये चम्मच वगैरह सारी चीज़ें बहुत प्यारी थी, देख देख के ना दिल ही खुश हो रहा था। तो यहाँ पे हम लोग बिल करवाने के लिए आए थे, तो हमने सोचा पहले यहाँ पे पहले बिल करवा लेते हैं। प्रेशर कुकर चेक करें, 22,500 का। कीमतें बस चेक करें आप। हम क्रॉकरी की साइड चेंज करके अब इस तरफ आ चुके थे। यहाँ पे मुझे जो है ये सारा बच्चों का सेक्शन था, बच्चों के टॉयज़, एसेसरीज, सारी स्टेशनरी, सारी चीज़ें यहाँ पर भी अवेलेबल थी। कार्ड्स वगैरह, साइकिल्स, ईच एंड एवरीथिंग जो भी बच्चों की होती हैं, कॉस्ट्यूम तक थे इनके पास। तो मुझे यहाँ पे चाहिए थे फ़ातिमा के लिए बैटल्स। मैंने नीचे भी देखे थे, नीचे मुझे कुछ समझ नहीं आया, फिर उन्होंने कहा ऊपर भी वैरायटी आप वहाँ से चेक कर लें। तो फिर मैंने यहाँ पे आके देखे, यहाँ पे भी मुझे कोई ख़ास समझ नहीं आया। तो बाकी जो इसके अलावा यहाँ पे अवेलेबल था वो सब भी आप देख सकते हैं। क्रॉकरी की तो बहुत ही वाइड रेंज थी इनके पास। इसके अलावा ये वॉशरूम की एसेसरीज़ जो होती हैं, क्लॉक्स हो गए, पेंटिंग्स हो गई, हर चीज़, डेकोरेशन से लेके ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे अवेलेबल था, जिसको हर चीज़ इतनी खूबसूरत थी कि देख के दिल कर रहा था कि ये भी ले ले, ये भी ले ले, और बंदा ये भी ले ले। तो लेकिन प्राइसेस भी बहुत प्यारी थी इस वजह से शायद यहाँ से लोग चले जाते होंगे, अदरवाइज़ लेके जाते हो। तो अपनी अपनी अफोर्डेबिलिटी है, जिसके पास है वो ले लेता है। बाकी जो हैं चीज़ें बहुत ही प्यारी, जो हैं बहुत खूबसूरत, अट्रैक्टिव, घर को खूबसूरत बनाने के लिए जो चीज़ चाहिए ना आपको सब यहाँ पे अवेलेबल है, सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बैग्स तक यहाँ पे अवेलेबल हैं। और चूँकि आपको पता है कि बच्चों के स्कूल्स ओपन हो रहे हैं, तो यहाँ पे माएँ ज़्यादातर बच्चों की चीज़ें ही पूरी करने आई हुई थी। कोई बैग्स ले रही थी, स्टेशनरी ले रही थी, किसी को जो है लंच बॉक्सेस चाहिए थी, बॉटल्स चाहिए थी, मतलब बच्चों की शॉपिंग ही यहाँ पे ज़्यादातर हो रही थी। क्योंकि ज़ाहिर है एक सीज़न होता है हर चीज़ का, तो इस वक्त बच्चों के स्कूल जाने का सीज़न है, लिहाजा
बच्चों की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा जो है क्वांटिटी में सेल होती हैं। तो यहाँ पर हम जो हैं बस एवं ही फिर टूर ही रहे थे और कुछ भी नहीं है। तो अब इसके बाद जो आयशा ने कहा कि अब जो तुमने लिए थी बॉटल्स ली थी उसका ऊपर बिल हो गया था। यहाँ पे हमने क्या लिया था, यहाँ पर भी हमने कुछ लिया था। आई थिंक आयशा ने कुछ बाय किया था, तो यहाँ पे हमने फिर उसका बिल करवाया था। देन इसके बाद इस तरफ आते हैं, आप ये देख सकते हैं मोटर बाइक्स वगैरह हर चीज़, बच्चों की कार्ड्स, ये चीज़ें बड़ी प्यारी। मैंने कहा शुक्र है मैं बच्चे नहीं लेके आई, वरना उन्होंने तो ना यहाँ बैठ ही जाना था या रोने लग जाना था, भाई हमने तो लेना है, लिए बगैर हमने नहीं जाना। मैंने कहा अच्छा रोला पड़ जाना था। शुक्र किया कि मैंने कहा बच्चे नहीं लेके, क्योंकि मैं हर बार अहमद को ज़रूर साथ लेके जाती हूँ। हूर को नहीं आज तक लेके गई, अहमद बड़ा है तो उसको लेके जाती हूँ। तो फिर हमने शुक्र अदा किया। हम नीचे की तरफ, अब हम नीचे जा रहे थे वापस, आयशा को परफ्यूम परचेज़ करना था, तो नीचे चलते हैं। तो जी यहाँ पे हम लोग गुनंजा सतरंगी पे आए थे। यहाँ से आयशा ने परफ्यूम पसंद की थी, जो क्योंकि वो यहीं से लेती है तो उसको यहीं की फ्रेगनेंसेस पसंद है। तो यहाँ पे जब वो बिल करवा रही थी तो साइड पे स्टिच की कलेक्शन लगी हुई थी। मैंने कहा मौके से फ़ायदा उठा के क्यों ना मैं भी यहाँ पे देखूँ शायद कुछ पसंद आ जाए। लेकिन इनके जो है प्राइसेस बहुत 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 ज़्यादा हाई थी। 2 पीसेस जो हैं वो एम्ब्रॉयडर्ड 6000 इस तरह से थे। बाकी कलेक्शन बहुत ज़्यादा प्यारी थी। तो जी इसके बाद हम लोग नीचे आए, ये घड़ियाँ लगी हुई थी, ये भी बहुत प्यारी थी। हर चीज़ ही प्यारी थी भाई, हर चीज़ पर दिल आ रहा था। तो 10-10 हज़ार की घड़ी थी। तो यहाँ पे जी जो हमने पहले सूट लिया था जेंट्स में, उसका बिल करवाया, जो कि हमने कहा था कि उठा के हम ऊपर कहाँ फिरते जाते फिरेंगे। तो बिल करवाने के बाद फिर हमने कहा बहुत हो गई है, थक गए थे। आशा की मामा भी आ गई थी, मैंने उनके साथ घर आना था। उनसे मैंने लिफ़्ट ली थी वापसी की, क्योंकि मैं अकेली थी तो रात हो चुकी थी। मैंने कहा उसके रास्ते में ही आएगा तो बेहतर है कि मैं उसके साथ ही चली जाऊँ। तो जी कैसा लगा आपको आज का व्लॉग, आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। स्टार्ट में मैं कहना भूल गई थी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।